केदारनाथ में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु फिर भी क्यों मायूस हैं होटल कारोबारी और व्यापारी। केदारनाथ में होटलों के बाहर पसरा सन्नाटा, आखिर यहां क्यों नहीं पहुंच रहे श्रद्धालु। जून के महीने में बढ़ी कारोबारियों और व्यापारियों की मुश्किल, सरकार से कर रहे बड़ी मांग। ये तस्वीरें केदार घाटी की हैं। यहाँ दूर दूर तक कारोबारियों के होटलों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वैसे तो इस बार केदारनाथ की यात्रा पर रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जून के महीने में होटल कारोबारियों और व्यापारियों के लिए अकाल पड़ा हुआ है। फिलहाल बाबा केदार के दर्शन के लिए लगभग हर रोज 18 से 20 हजार श्रद्धालु आ रहे हैं। चार धाम यात्रा पर रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं को देखते हुए सरकार ने रजिस्ट्रेशन की संख्या को सीमित कर दिया है। जब से चार धाम यात्रा शुरू हुई है, तभी से होटल कारोबारी सरकार के सामने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बंद करने की मांग रख रहे हैं। होटल कारोबारियों की मांग है कि अगर सरकार को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रखनी ही है तो पहले की तरह फिर से चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ावों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर को शुरू कर देना चाहिए। जो मई जून का पिकअप सीजन है वो अपने निम्नतम स्तर पे आ चुका है। यहाँ उसका पूरा जो असर है वो यहाँ के होटल व्यवसायी पे पड़ा है, ढाबा व्यवसायी पे पड़ा है। पूर्णतः जो व्यवस्थाएं थे वो चरमरा के ध्वस्त हो चुकी हैं। हमने कई बार पूर्व में भी शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था कि जिस तरह से पूर्व में यहाँ पे व्यवस्थाएं की दी जाती थी, वो ऑफलाइन काउंटर जो यहाँ पे मुख्य पड़ावों पे, यात्रा के मुख्य पड़ावों पे खोले गए थे, उन्हें पूर्णतः दोबारा सुचारू किया जाए, परंतु शासन प्रशासन के द्वारा इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, जिसका पूरा खामियाजा चारधाम यात्रा को ठप करने पे सरकार की जो मंशा थी वो पूर्ण हुई। अभी भी हमारा सरकार से अनुरोध है कि जो अनियमितताएँ हैं, जो सरकार के द्वारा अनावश्यक जो बाध्यताएँ लादी गई हैं, उन्हें पूर्णतः हटा दिया जाए। होटल व्यापारियों और कारोबारियों के मुताबिक जून के महीने में भी होटलों की बुकिंग नहीं हो रही है। रजिस्ट्रेशन संख्या सीमित होने से यात्रा में होटल और रेस्टोरेंट व्यापार करने वाले लोग यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनका व्यवसाय बढ़िया तरीके से चल सके। इतना ही नहीं, कारोबारियों का मानना है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस बार काफी नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि दूसरे राज्यों से आने वाले जिन श्रद्धालुओं ने पहले होटल की टिकट बुक की थी, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने के चलते उनकी बुकिंग भी कैंसिल हो गई है। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन संपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के जो व्यवसायी है उनके व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए दोबारा से इस जो हमारी जो यात्रा आगामी चलती है, क्योंकि अब तो यात्रा बरसात आने वाली है, अभी तो यात्रा धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, लेकिन जो सितंबर अक्टूबर जो यात्रा चलती है उसमें ये व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं, ताकि यहाँ का जो व्यवसाय है उसे इसका लाभ मिले, यात्रियों को संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हों। हमने कई बार पहले भी सरकार को ज्ञापन के माध्यम से बताया है, कई बार आंदोलन भी किया है सरकार की इन कुनीतियों के खिलाफ, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं वो चारधाम यात्रा के लिए अच्छी नहीं है, एक सुगम नहीं है। तो सरकार को इन बिंदुओं पे संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत से तुरंत इन अव्यवस्थाओं को सुधार कर यात्रा को सुगम बनाना चाहिए। बता दें कि इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही यात्रियों ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। वहीं सरकार ने इस बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को जरूरी कर दिया है। जब रजिस्ट्रेशन की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू किया तो सरकार ने रजिस्ट्रेशन पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी, हालांकि बाद में फिर से इसे शुरू कर दिया गया। कारोबारियों और व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की इस ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की मार हमें झेलनी पड़ रही है। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार कम से कम सभी यात्रा के सभी मुख्य पड़ावों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को शुरू कर दे, जिससे हजारों किलोमीटर दूर से आ रहे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो और यात्रा सुगम तरीके से चलती रहे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।